तो बिना देर किए मेहमानों का रुख करते हैं और सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, हर दल सवाल पूछ रहा है, न्याय की मांग हो रही है। क्या आपको लगता है कि जो स्थितियां बनी है इसमें अब पूरे विपक्ष को एक साथ एक मंच पर आने की जरूरत है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मंत्री की बेटे की गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, एक साथ आए या अलग अलग जाए, मसला किसानों को राहत देने का है, मसला कानून व्यवस्था को लागू करने का है, मसला कहीं ना कहीं दोषियों की गिरफ्तारी का है। मसला जिस तरीके का है वो सवाल बड़ा है। विपक्ष सारा सवाल उठा रहा है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सिर्फ हमको इतना बता दीजिए, प्रशासन हमको ये बता दे कि आखिर प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी क्यों, दीपेंद्र हुड्डा की गिरफ्तारी क्यों, भूपेश बघेल जो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनको एयरपोर्ट पे रोका क्यों गया? क्या छुपाना चाहती है सरकार? सरकार अंदर से किसे बचाना चाह रही है? इस बात का प्रश्न है। यहाँ पर विपक्ष, हर एक विपक्ष की सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से सवाल उठा रही हैं। हमें उनसे कुछ नहीं, हम क्या कर रहे हैं हम अपना बता सकते हैं। प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी और प्रियंका गांधी जी जब तक लखीमपुर नहीं जाएंगी तब तक वो सत्याग्रह पर हैं, जेल में हैं। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि प्रियंका गांधी जी बगैर किसान परिवारों से मिले वापस नहीं लौटेंगी। इस सरकार का जितना भी आतताई रवैया। बिल्कुल। मनोज काका जी, आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की रणनीति साफ है। समाजवादी पार्टी अपने लोगों को, अब हम इसको पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से किसानों पे अत्याचार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भी कल लगातार रहे और हमारा डेलीगेशन जा रहा पीड़ित किसानों से मिलने। और समाजवादी पार्टी ये जानना चाहती है कि धर्मांतरण मामले पर जितना एटीएस मुखर हो जाता है और जितनी तत्परता दिखाता है एक अपराधी मिनिस्टर को, और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए हैं, उन्होंने आत्मनिर्भरता की बढ़िया कविताएं पढ़ते हैं, क्या उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि आत्मबल क्या बीजेपी का मर चुका है? आप जिसके बेटे पर इस देश के किसानों को बर्बरतापूर्ण गाड़ी चढ़ा के मारने का आरोप हो, वो अभी मंत्री बना हुआ है। तो कोई मिनिस्टर किसी के कैबिनेट में बिना प्रधानमंत्री के मशवरे से या सहमति से तो नहीं बना रह सकता। ये तो आप हम भी जान रहे हैं। इट मीन्स, इसके मायने ये हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी अपराधियों के साथ अपना कैबिनेट चलाना चाहते हैं। और ये सारे मामले की शुरुआत तब हुई। ठीक है, इसके खिलाफ आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया। वैभव जायसवाल जी, नया वीडियो सामने आ गया है, नए सवाल आ गए हैं। और देश जी, खत्म कर रहा हूँ जी कि इसको समाजवादी पार्टी ने पूर्व में ही कहा, जिस तरह से उसका बयान आया उकसाने वाला, वो कहीं से भी किसी एक मिनिस्टर के बयान नहीं थे, वो अपराधी तरीके का उन्होंने बयान। बिल्कुल, सवाल कहिए और सवाल तो उठते हैं। वैभव जी, जवाब कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे और क्या करना होगा इसके लिए? सरकार बताए मिनिस्टर को और उसके पुत्र को कब अरेस्ट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोग का अनुरोध है, तत्काल उनको पद से उनका इस्तीफा दिलाएं, उनको वापस बुला लें। क्योंकि जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद पर रहेंगे, इसमें निष्पक्ष जांच होनी असंभव बात है। दूसरी चीज कि आम आदमी पार्टी जब ये तीनों बिल लेकर आए, राज्यसभा में भी मुखर तरीके से इसका विरोध किया राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने। अभी भी वहां पे वो डटे हुए हैं। किसानों के साथ हम आखिरी दम तक खड़े रहेंगे और किसानों के हर मुद्दे पे आम आदमी पार्टी हमेशा अग्रिम भूमिका निभाई है। आपने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा में जिस तरीके से हमने पुरजोर विरोध किया था, एकदम प्रधानमंत्री जी को इस वक्त अपना ये जो इस किसानों को दे करके जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि किसान एकदम महोत्सव के बजाय पहले गृह राज्य मंत्री को पद से हटाया जाए, तब कुछ उम्मीद जगेगी। नीतीश, आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बात की, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं, और किस तरीके की खबरें आ रही हैं लखीमपुर से, क्या स्थितियां बनी हुई हैं और क्या कोई ये जवाब दे पा रहा है कि कब गिरफ्तारी होगी मंत्री के बेटे की? प्रधानमंत्री और उनका बड़कपन कब होता जब वो किसानों के बीच। सबके मन में सवाल है अवधेश जी, और इस वक्त मैं जहां पर धरना स्थल है वहां पर खड़ा हूं और कुछ अलग तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जी। अब कुछ जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि आप देखिए, यहाँ पर जो धरना चल रहा है, धरने के ठीक बगल में यहाँ पर पूड़ी और कचौड़ी बनाई जा रही है, ताकि जो लोग धरना यहाँ पर दे रहे हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। खाने के इंतज़ाम है और इसके साथ ही जो दूसरे इंतज़ाम है, अब साफ तौर पे कि अगर आगे ज़रूरत हुई तो इस धरने को बढ़ने में तो कहीं कोई जो लोग आए हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। तो आप देखिए, यहाँ पर ये लोग पूड़ियाँ बेल रहे हैं और इसके साथ ही सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार है। तो लोग पानी के भी इंतज़ाम किए गए जी। तो आप ज़रा सा इधर आ जाइए, आपसे बातचीत करेंगे कि आप इस व्यवस्था को आप देख रहे हैं जी। तो
ये कितने लोगों का भोजन बना? ये हमारे ख्याल 2000 लोगों की व्यवस्था है, कम से कम 5000 लोगों की व्यवस्था हम करेंगे इसको। क्या क्या बनवाएंगे, कितने कितने? ये आलू पूड़ी बन रहा है, आज आलू टमाटर मटर पूड़ी बन रहा है, और कल मेनू अलग होगा, कहीं सूखी सब्जी पूड़ी नाश्ते में होगा, कहीं ब्रेड होगा, नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा बनवाएंगे। तो क्या नीतीश ये व्यवस्था इसलिए है ताकि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर गिरफ्तारी में रहती हैं तो जो कार्यकर्ता हैं वो डटे रहें बिना किसी बात की चिंता को लेकर, ये आंदोलन बढ़ता रहे आगे? निश्चित तौर पे अवधेश जी, जिस तरह से इंतज़ाम है, साफ तौर पर ये देखने में आ रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं से भी हतोत्साहित ना हो, उनको पानी लाया जा रहा है। पानी के साथ साथ यहाँ पर अब आपको मैंने दिखाया ही कि एक यहाँ पर पूड़ी और सब्जी के इंतज़ाम है। इसके साथ ही आने वाले जो दिनों में अगर धरना बढ़ता है तो उसके लिए भी मेनू पूरी तरह से तैयार है कि सुबह क्या देना है और इसके साथ दोपहर और शाम को क्या देना है। तो ये सारा मेनू तैयार है। दूसरी तस्वीर आपको धरना स्थल के दिखाएं। आप देखिए यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ पर देखिए आपको जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार डटे हुए हैं। और ये कार्यकर्ता, आपको बताएं अवधेश जी कि कार्यकर्ताओं का उत्साह कभी कम नहीं हो रहा है। वो लगातार अपने जो नेता हैं प्रियंका वाड्रा को यहाँ पर सपोर्ट किए हुए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ देर पहले जब कुछ देर पहले इस तरह की सूचना आई कि इसको, ये जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है जो गेस्ट हाउस है पीएससी का, इसको अस्थायी जेल के तौर पर जब तब्दील किया गया, ये सूचना आई तो उसके बाद कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। खूब देर तक उन्होंने नारेबाजी की। नारेबाजी के साथ ही उन्होंने एक मांग की कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जल्दी से जल्दी रिहा करो। बिल्कुल रिहा किया जाए। लेकिन जो तस्वीर नीतीश आप दिखा रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के मन बना लिया है कि अगर आप गिरफ्तारी में रखेंगे तो फिर प्रियंका जी अकेली नहीं है, हम उनके साथ डटे रहेंगे। और जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं उन्हीं वीडियो के साथ सवाल भी बड़े होते जा रहे हैं। जवाब कब मिलेगा, कौन देगा, ये भी सवाल अपने आप में बना। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश, आपका भी शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और वहां जमीनी स्थिति समझाने के लिए। फिलहाल